बड़ी बड़ी हस्ती भी आई तो खाक में मिली, मिट्टी में मिली, इसलिए हे गोविंद दिल में तेरा बसेरा रहे सांवरे, दिल में तेरा उजाला रहे सांवरे, चांद सूरज उजाले रहे ना रहे। तू मेरा ही मेरा हर कोई कह रहा, सब दावे करते हैं मेरा होने का, पर सब दावे फेल हो जाते हैं। इसलिए साथ तेरा ही बस एक रहे सांवरे। तो जो भक्त भगवान से इस समर्पित भाव के साथ निवेदन करता है तो वे भगवान उसकी डोर संभालते हैं और स्वयं उसके जीवन को चलाते हैं। भगवान भगवत गीता में बार बार कह रहे हैं अर्जुन को कि जो मुझे समर्पित होता है उसको मैं संभालता हूँ, उसके जीवन को मैं संभालता हूँ। तो आपको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं करना, बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, आप तो बस उनको प्रेम देते जाओ, फिर बाकी वो अपने आप संभालेंगे। और बाकी चीज़ दिखा करके उनको रिझाने की कोशिश मत करना। जैसे मैंने पहले भी कहा, कई लोग पैसा भगवान ऐसा कर दो भंडारा करेंगे, तो जबकि देव हो रहा है और फिर भी तुम क्या दे सकते हो उसको। और उसी की दी गई संपत्ति पे मान किया तो क्या किया। कहते हैं ना कि अब पिता ने जो दिया, पिता की संपत्ति पर कई लोग घमंड करते हैं, मान करते हैं। अरे पिता की संपत्ति पे क्या मान कर रहे हो। या तो खुद परिश्रम करो, इतने काबिल बनो कि पिता तुम्हारी संपत्ति पे मान करे। इतने काबिल परिश्रमी बनो, उसकी संपत्ति पे मान किया तो क्या किया। उनको बोलो हाँ आपने जो कमाई सो कमाई, अब हम कमा करके आपको प्रदान करेंगे। पर भगवान की दी गई उस पर मान करते हो तो क्या मान किया। मान तब है जब आप अपना कुछ दो, और अपना कुछ हमारा और तो कुछ है नहीं, बस हमारा भाव अपना है, प्रेम अपना है। तो वो प्रेम दो भगवान को, भाव दो भगवान को, तभी उससे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो ऐसे ही भक्तों का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। ध्रुव जी की कथा सुनाई, फिर भगवान के भक्त हुए श्री भरत जी महाराज, एक राजा, और वो भी कोई साधारण राजा नहीं, भारत का राजा। भारत देश नाम ही राजा भरत से पड़ा। तो भरत जी महाराज जो इतने बड़े राजा, उन्होंने भगवान को पा लिया। तो करते 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 एक दिन मृत्यु आई, और मृत्यु के समय भी इनके मन में उसी हिरण के बालक का ध्यान आ गया मरते समय। तो अगले जन्म में फिर क्या बन गई है, अंते मति सो गति। अंत में हिरण के बारे में सोचा, सो अगले जन्म में भगवान ने इनको हिरण बना दिया। जो अंत समय में जो सोच के जाता है ना, भगवान उसको वही देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अब जब जा रहे होते तो उनके मन में क्या होता, अरे प्रभु कैसे बचें, इस घर से दूर नहीं जाए। तो ठाकुर जी उनको घर से दूर नहीं भेजते, वहीं इर्द गिर्द उसी घर में कोई ना कोई या तो चूहा बना देंगे या चींटी बना देंगे, बोले तू इसी घर में रहे। या फिर उसी घर में दोबारा वापसी हो जाती है। उसी घर में दोबारा वापसी कैसे हो जाती है, बोले घर में पोता हुआ तो सब लोग हंस के नहीं बोलते, अरे एकदम दादाजी पे गया है, एकदम दादाजी जैसी शक्ल। अरे दादाजी पे नहीं गया, दादाजी पोता बन के आए। क्योंकि जब जा रहे थे तो उनको यही चिंता थी कि अब ये घर कैसे चलेगा। भगवान ने कहा जा तू वापस जा, उसी घर में जा। तो वही बन करके आ गए। सो महाराज हिरण बने, हिरण योनि में इन्होंने भगवान का भजन किया। भगवान ने एक मौका और दिया, तीसरा मौका मिला इनको, मानव बने, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। लेकिन हुआ क्या, बोले श्री भरत जी महाराज
अपनी जो भी जीविका निर्वहन के लिए उनको सिखाया गया, जानबूझ करके उसको सीखते नहीं और बस भगवान के भजन में मस्त रहते, तल्लीन रहते। इसी भरत योनि में, जड़ भरत योनि में इन्होंने एक चोर पर कृपा की। वो चोर बलि चढ़ाता था, मानव की बलि। तो भरत जी को बलि चढ़ाने के लिए ले आए, लेकिन माँ काली ने स्वयं प्रकट होकर के उस चोर का अंत किया, जो ये समझता था कि किसी को कष्ट देने से माता खुश हो जाएंगी। ये बहुत लोगों की मूर्खता है। अभी भी, आज भी, कलयुग में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कई स्थान ऐसे हैं जिनको लगता है कि वहां पर किसी पशु का बलिदान कर दो, मार दो, बलि चढ़ा दो तो मैया राजी हो जाएगी। कई जगह ऐसी हैं, माताओं के दरबार पर मदरा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं। तो भैया देखो, पहली बात तो ये कहीं ये शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता कि माता तुम्हारे इसको चढ़ाने से खुश हो जाएगी। और क्या प्रमाण की जरूरत क्या है? प्रमाण चाहिए क्या? आप जितनी माताएं यहाँ बैठी हो, आपसे कहा जाए कि आपके बच्चे को आपके सामने गला काट करके बलि चढ़ा दो, तो क्या आप उससे राजी होगी, खुश होगी? ये कोई खुशी की बात है? ये कोई प्रसन्नता की बात है? लेकिन लोग धर्म के नाम पे कभी कभी बहुत गलत काम करते हैं, बहुत गलत काम। माता तो कहती है मधुपान करो। एक दो जगह ऐसा वर्णन आया है कि माता ने मधुपान किया। अब लोग मधु को क्या समझ लेते? शराब। पर वहां ये लिखा है कि मधु का मतलब शहद भी होता है। तो वहां शहद का वर्णन माता का किया, पर तुमको तो अपना भड़ास निकालनी थी, तुमने मधु का नाम ले लिया। बोलो मधुशाला, मैया पीती हम भी पिएंगे, शंकर जी नशा करते हम भी करें। तो ये पागलपन है। निर्दोष जीवों की हत्या अभी भी जो कहीं कहीं होती है, वो धर्म के नाम पर, वैसे तो बहुत ही जगह हो ही रही है मांसाहार के लिए, पर धर्म के नाम पर तो आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। एक बार क्या हुआ, हम गए थे झारखंड में, कथा थी। तो कथा के बीच में एक दिन पड़ी एकादशी। एकादशी को मेरा मौन था, तो बोले पास में एक माता है, दर्शन करने चलो। हमने कहा जी चलो। वैसे तो हमारी माता तो राधा रानी है, हमारी ब्रज की मालकिन वो है, पर चलो आपको इतना भाव आ रहा है क्षेत्र में, तो चलो चलते। सब चले गए। जब चले तो गए, अब कुछ पता था नहीं ऐसा कुछ। और जब वहाँ भीतर पहुँचे तो बड़ा विचित्र दृश्य। सामने एक स्थान जहाँ चारों ओर खून लहू बहा पड़ा। फिर बोले यहाँ पर आप कहो तो आपके नाम से। मैं अब बोल सकते नहीं क्योंकि मौन। और फिर मन में भाव तो आया कि भाग चलो, पर कुछ परिस्थितियों को देखते हुए बोले अब ये आप ये नहीं चढ़ाना चाहते तो इसके बदले एक को नारियल होता वो चढ़ा दो, उसको चढ़ा दो, फिर उसका प्रसाद ले लो। जैसे तैसे वहां से समय निकाल के वापसी हुई। पर आप सोचो, जहां चारों रक्त बह रहा हो, खून बह रहा हो, मांस के चिथड़े पड़े हुए, चीख कानों में सुनाई दे रही हो, कौन सी माता ये स्वीकार कर लेगी? कौन सी माँ इससे खुश हो जाएगी? और इतनी गलत प्रथा। बोले बच्चे का मुंडन हो तो यहाँ चढ़ानी पड़ती है, बच्चे का जन्मदिन हो तो यहाँ चढ़ानी पड़ती है। कथा में तो फिर मैंने खूब ही सुनाया, जितना मौन था उसकी सबकी भड़ास कथा में निकाली। भाई जो बुरा माने सो माने, मत बुलाना अगली बार से कथा के लिए तो। लेकिन ये गलत काम। भक्ति सिखाती है सब पर दया करना, ना कि किसी के प्राणों को हर लेना, प्राणों को खींच लेना। खुद का बल चलता नहीं, इसलिए निर्दोष जीवों को मोहरा बना लेते हैं लोग।
तो ये बड़ा, माता ने देखा कि भरत जी को बलि चढ़ा रहे, सो देवी माँ खुद प्रकट हो गई फरसा लेकर के, और सब जितने भी वहाँ बलि चढ़ाने वाले सबके गर्दन धड़ से अलग कर दी, और भरत राजा पर, जड़ भरत जी पर कृपा की। फिर राजा रहुगण का उद्धार किया उपदेश दे करके श्री जड़ भरत जी ने। तो ये महाराज जड़ भरत का चरित्र सुनाया गया। आगे सुखदेव जी नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरकों का विधान बड़ा विचित्र है। जिसके कर्म की जैसी गति वैसा उसको नरक और स्वर्ग प्राप्त होते हैं। गलत करोगे तो नरक में जाओगे, दंड झेलना पड़ेगा। इसलिए अनेक प्रकार के नरक बताए सुखदेव जी ने, ताकि लोग उसको सुने, पढ़ें और उससे डरें कि नहीं, हमको ये नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। हर एक पाप कर्म के लिए अपना नरक विधान सुखदेव जी ने बताया। पर आगे एक उपाय भी बताया। अब जैसे डॉक्टर रोग बताता है तो फिर रोग की दवाई भी बताता है। तो जीवन में कुछ पाप हो जाने के बाद अगर कोई संभल जाए और संभलने के बाद प्रायश्चित करे कि आगे से हम ये पाप नहीं करेंगे और भगवान के नाम को पकड़ ले, तो भागवत जी कहती है भगवान का नाम बड़े से बड़े पापों को एक क्षण में नष्ट कर देगा। एक राम का नाम दिल से निकल जाएगा जिस दिन हृदय से निकल जाएगा। देखो ये आप सबने सुना होगा, हर समय भगवान का नाम लो, कृष्ण कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो। बहुत अच्छे अच्छे भगवान के भक्त, कोई 16 माला करता है, कोई 32, कोई 1 लाख नाम, कोई 2 लाख नाम रोज करता है। अब क्या बात यह है कि हर जो नाम हम ले रहे हैं ना भगवान का, नाम लेते 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 कोई एक नाम एक दिन ऐसा दिल से निकलेगा जो हमको भगवान तक पहुंचा देगा। तब तक के लिए उस एक नाम को लेने के लिए निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी सरल सीधी सी बात है। सब लोग इसको हृदय में बिठा लो। सब बातों की बातें कि जो भगवान का नाम जपेगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी, उसका ये लोक भी पवित्र होगा और वो लोक भी पवित्र होगा। तो सीधी सादी बात इतनी सी मान लीजिए, माताओं बहनों भाइयों सब लोग कहीं रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे व्यापार में, चाहे व्यवहार में, परिवार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी रहो बस ये बोलते रहो कृष्ण कृष्ण के। गुरु जी हैं तो गुरु का मंत्र जाप करो, नहीं तो महामंत्र जाप करो। ये करते रहो। ये करते 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 सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। पर हम बाकी सब कर लेते हैं पर भगवान का नाम ही नहीं जपते। कई लोग सुबह 2 घंटे पूजा कर लेंगे, शाम को 2 घंटा पूजा कर लेंगे, बोलते फिर मन शांत नहीं। क्यों मन शांत नहीं? क्योंकि भैया कलयुग का धर्म है, जब तक यहाँ नाम नहीं जपोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। तो उनका नाम जपिए, सब जपिए। यहाँ कथा सुनने का लाभ क्या है, फायदा क्या है? 3 घंटे कथा सुनने के बाद तो फिर घर जाके फिर सब माया हमारे ऊपर हावी हो ही जाती है। चाहे कितने प्रवचन सुन लो, कितने भी सुन लो, उसके बाद तो वो सब होना ही है। फिर क्या करें? फिर बोले ये कथा आपको बस इतना समझाने आई है कि जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, भगवान का नाम लेते रहो। यही कल्याण का साधन है, यही कल्याण का मार्ग है। गलत काम करने लगा, शिकार करने लगा, चोरी करने लगा, घर में कुछ संत पधारे, संतों ने घर का भोजन पाया और फिर कहा कि बेटा एक काम करना, तू तेरा कल्याण हो ये हम चाहते, इसलिए तू अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। और बस उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण रखते ही अब उसका सारा जीवन बदल गया। अब सोचो, देखो बेटे का नाम नारायण रखा तो भगवत प्राप्ति हो गई। चिंटू पिंटू रखता तो भगवान मिलते? बोलो,
अंत समय में क्या बुलाता, ए चिंटू मुझे बचाओ। तो थोड़ी ना विष्णु दूत पधारते। इसका मतलब क्या है, मतलब बड़ा सीधा, अपने बाल बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखा करो, धार्मिक नाम रखो, बढ़िया नाम रखो। कहीं में कोई ऐसे कोई सुन रही थी, बोला पहले नाम होते थे श्याम लाल, कृष्ण लाल, फिर धीरे धीरे नाम बदले, राहुल, सुरेश, रमेश, फिर और नया अब युग आया कियारा, कियारा, पियारा, विवान, फिर कुछ समय बाद नाम आएगा पू। शॉर्टकट का जमाना है ना, तो अब नाम भी फिर शॉर्टकट ही रखेंगे। जैसे चाइना में होते हैं छोटे छोटे से नाम, वैसे नाम रख करके। अब आप कहोगे जी पुराने नाम अच्छे थोड़ी लगते। अरे तुम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो, कितने सुंदर सुंदर नाम है ठाकुर जी के, कितने बढ़िया बढ़िया नाम है हमारी राधा रानी के, अपनी लालियों के, बच्चियों के, सबके नाम राधा रानी, उनकी कितनी सखी हैं, कितने उनके अच्छे अच्छे नाम है। उस नाम पे रखो, धार्मिक नाम रखो। उससे लाभ यही होगा कि बुला रहे बच्चे को, बुला रहे बेटा बेटी को प्रमुख से एक बार, तो वैसे तो लेते नहीं, इस बहाने कम से कम नाम तो निकलेगा मुंह से, ठाकुर जी का नाम निकलेगा। तो बच्चों के बढ़िया नाम रखो, अच्छे नाम रखो, फैशन के चक्कर में पूरा कबाड़ा मत कर दो। ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया नाम है, श्री जी के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, वो सब रखो। तो अजामिल ने नारायण नाम रखा, अजामिल को भगवत प्राप्ति हुई, भगवान ने उस पर कृपा करी है। आगे एक वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ है, उसको भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने उस पर कृपा की। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है, भगवान से भक्तों का संग मांगा है। और फिर 7वें स्कंद में भगवान के एक परम भक्त की कथा आती है, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। इनके लिए भगवान ने एक विशेष बड़ा स्पेशल अवतार लिया, जो अवतार न तो किसी ने सोचा न सुना। भगवान नरसिंह रूप धारण करके आ गए। क्यों? क्योंकि इसके पिता ने ऐसे भारी भारी वरदान मांग लिए थे ब्रह्मा जी से कि भगवान के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। मांग लिया न नर से न पशु से, और ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में से किसी से ना मारूं। भगवान ने सोचा न नर न पशु न देवता, तो फिर हमको कोई अलग ही फॉर्म धारण करके आनी पड़ेगी। न दिन न रात, न ऊपर न नीचे, न सुबह न शाम, न 12 महीने में से कोई महीना में ना मरूं। भगवान ने कहा कि बेटा चाहे तू कितना भी मान ले, हमारे पास सब जुगाड़ है, तेरे लिए स्पेशल महीना बनाएंगे, तेरे लिए पर आएंगे और अपने भक्त की रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद को खूब कष्ट दिया हिरण्यकश्यप, जितना दे सकता था। हम लोग होते ना वहां पर तो कब का भक्ति छोड़ देते, अरे छोड़ो काय का इतना कष्ट, इससे बढ़िया पिता कह रहा छोड़ दे ये नारायण नाम छोड़ दो, कम से कम राजशाही ठाठ से तो रहेंगे। पर प्रहलाद ने कहा कि जीभ जल जाए, शरीर जल जाए, रोम रोम जल जाए वो स्वीकार है, पर इस जिह्वा से भगवान नाम छूटे ये स्वीकार नहीं है। मारना चाहते लो मार लो, खड़े हो गए, मारो तलवार। और तलवार मारी भी गई, प्रहलाद जी के शरीर पर तलवार मारी ताकि टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन भक्ति का चमत्कार बड़ा विचित्र होता है। तलवार चली प्रहलाद के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। शरीर से पार हो गया अस्त्र शस्त्र, पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सका। जेल में डाल दिया भूखा प्यासा, वहां भगवान ने लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगा ली। देवी आप बड़ी जाती हो, धनवानों के घर सब बुलाते हैं आपको, आज मेरे भक्त की ड्यूटी है, सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये तीनों आप दे के आओगे। लक्ष्मी जी की ड्यूटी लग गई भोजन व्यवस्था की।
पिताजी ने डाला जेल में इसलिए था कि भूखा प्यासा एकदम हड्डी हो जाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा। पर जिस दिन आके देखा कि ये तो पहले तो ऐसा था, अब एकदम तगड़ा हो रहा है। अब लक्ष्मी जी जिसको अपने हाथ से भोजन कराए सो तो महाराज तगड़ा हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जहर पिलाया, भगवान ने शंकर जी को आदेश दे दिया आप जाके विषपान करो। पहाड़ से गिराया, भगवान ने रक्षा की। जो जो कष्ट हिरण्यकश्यपु ने दिए, पर प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में जाकर के अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे से स्वयं श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। अद्भुत रूप भगवान धारण करके आए। हिरण्यकश्यपु का पाप का घड़ा भर चुका था, भगवान ने लिटाया गोद में। बहुत हुआ तेरा ये अत्याचार। अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। चारों ओर से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। आज भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, प्रहलाद जी पर कृपा की। प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने आदेश दिया कि प्रहलाद अभी कई हजार वर्ष तक तुम्हें धरती पर रहना है और उसके बाद तुम मेरे धाम वापस आओगे। वैसा ही हुआ, प्रहलाद जी पर कृपा हुई। ये कथा श्री सुखदेव जी ने नरसिंह भगवान के अवतार की श्रवण कराई। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक हाथी भगवान को पाता है, अपनी भक्ति के द्वारा ग्राह ने पकड़ के पाँव खींच लिया था और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न प्रकट हुए, अमृत प्रकट हुआ। अमृत के कारण देवता दानवों में भयानक संग्राम हुआ और उस संग्राम का परिणाम ये हुआ कि देवताओं का स्वर्ग उनसे छिन गया। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से पुत्र बन के आने के लिए प्रार्थना की, निवेदन की। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया